Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाइसी हो रहा है। ना उसको ठीक से नीचे गिरना है, ना इसको छलांग मार के ऊपर जाना है, बस साइड में घूम घूम के हमें कंफ्यूज करना है। और अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आज का ही चार्ट देख लो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप देख लो। सुबह को जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा जो 24,150 था उसके यहाँ पे जस्ट कट लगा के चला गया, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। सेकेंड बार ग्रीन कैंडल फुल बॉडी क्लोजिंग हो गई, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इमीडिएटली पुल बैक आ गया। थर्ड बार वापस आप देखोगे फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बट पिछले रेजिस्टेंस के नीचे वापस चला गया। ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है बट सेलर्स जो है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, ये कैंडल का कमाल है कि सेलर्स ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं और हर एक बड़े सेल आउट के बाद बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कल के लिए भी आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को सबसे बढ़िया मूव आ सकता है। बट हमने क्या किया आज तो आप देख सकते हो। एक्चुअली इतने बुरे मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस निफ्टी का एनालिसिस हमारा सही चला, यानी कि 3 ट्रेड जो दिए थे सब कुछ सही गए। तो जो स्टूडेंट्स ग्रुप था वो इतने घटिया मार्केट में भी बहुत खुश था, तो इट्स रियली गुड थिंग फॉर अस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड्स दिए गए थे फ्री कम्युनिटी में वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे बट ऑब्वियसली ऐप इंस्टॉल करके। अब मुझे मालूम है कि ऐप में थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़े बहुत मैसेजेस स्लो आ रहे हैं, फट से ये नहीं हो रहा है, बट बेयर विथ मी बिकॉज वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि जो नया वर्जन है वो 10-15 दिन के बाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगले हफ्ते लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप क्या करोगे तो आप कस्टमर सपोर्ट से ऐप इंस्टॉल की लिंक मांगोगे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट्सअप जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वहाँ पे आप पूछ लो तो आपका नंबर भी आ जाएगा। और जैसे ही नया ऐप रोल आउट होगा हम आपको बताएंगे भी और आपका एग्जिस्टिंग ऐप में भी अपडेट हो जाएगा। तो अब फिलहाल के लिए क्या है, तो अब फिलहाल के लिए है टीजी लाइट। उसका भी क्योंकि मेन डेटाबेस सेम है, मेन बैकएंड सेम है, तो यहाँ पे भी मैसेजेस थोड़े से स्लो आ रहे हैं, बट ये भी बहुत जल्द चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे कंफर्म, इंस्टॉल, अलाउ और यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। खासियत आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों के लिंक्स भी मिलेंगे। खासियत क्या है यहाँ की, तो बहुत सिंपल है। इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड्स आपको सभी का एक डाइवर्सिफाइड इंट्राडे ट्रेड पोर्टफोलियो इंट्राडे में आप बना सकते हो। यानी कि आप इंट्राडे में अपने समय के हिसाब से, यानी कि आप सुबह को ट्रेड करते हो इक्विटी ऑप्शंस देख लो, आप दोपहर को ट्रेड करते हो तो 2 या 3 निफ्टी के ट्रेड्स देख लो, अगर आप शाम को ट्रेड करते हो तो कमोडिटीज़ बढ़िया है, 2 या 3 ट्रेड कमोडिटीज़ के मिल जाएंगे। अब वेरी फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद और एक चीज़ है कि मिड मार्केट अपडेट, निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, नोटिफिकेशन भी मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। इंडिया एंड ईयू एक्सपेंड पार्टनरशिप इन एआई, सेमीकंडक्टर एंड क्लीन टेक। तो चलो कुछ तो आगे बढ़ रहा है। सॉफ्टर इन्फ्लेशन मेक्स आरबीआई रेट होल्ड मोर लाइकली, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा तो आरबीआई रेट बढ़ाएगी नहीं, तो इससे क्या होगा, लोन्स बढ़ेंगे नहीं, ग्रोथ अभी भी फ्लो होने वाली है या हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, माजगांव डॉक, कोटक बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी कल का ही न्यूज़ है, बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट सेम हुआ है और देखोगे मार्केट साइडवेज है। आज की भी कंडीशन वैसी ही है। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, 24,100 जो है वो डट के रेजिस्टेंस बना है, 24,000 का सपोर्ट बना है, बट ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो अजीब खेल खेल रहा है। तो आइए देखते हैं मार्केट क्या खेल खेल रहा है। तो सबसे पहले अगर ये आप मार्केट का खेल देखोगे ना तो सच में अजीब है। क्योंकि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, ये रेंज में घूम रहा है। और जिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है ना तो मैं ये कहूँगा फिर आप शांत ही बैठना, क्योंकि ये रेंज को टूटने देना। ये रेंज क्या है तो देखो, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह छोटे छोटे 20-25 पॉइंट्स कैच करना चाहते हो तो मैं कहूँगा फंटास्टिक है, आप कर सकते हो ये रेंज के अंदर ट्रेड। बट अगर आप मुश्किल में आ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट गाइडेंस के, आप पुट कॉल एवरेजिंग, बाद में ओवरनाइट कंडीशन कैरी करते जा रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बंद कर देना, सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग के साथ चलना। और ये जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है वो 24,300 के बाद या फिर 23,950 के बाद ही हो सकती है। इसके बीच में अगर आप करने जाओगे ना तो सच में आपको कैंडलस्टिक रीडिंग और रिवर्सल पॉइंट्स कौन से रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे उस पर कंफर्मेशन लेना है, ये सब आना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हो 10 तारीख से जो मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है वो मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब आप मुझे बोलोगे कि सर वो सब तो ठीक है, आप लेवल बताओ कि कौन सा मैं ले लूँ। तो यहाँ पे मेरा यही मानना है, आप खुद देख लो, हर एक लेवल पे मैं क्या लेवल बताऊं, 24,150 बताऊं, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यानी कि जो शातिर चोर है, बड़े बड़े FIIs वो बैठे हैं। मैं 24,200 बताऊं, वहाँ पे भी बैठे हैं। मैं 24,222 बताऊं, वहाँ पे भी बैठे हैं। मैं 24,280 बताऊं, यहाँ पे भी बैठे हैं। तो ये टूटेगा कैसे? ये टूटने का एक ही इलाज है और मैं इसको बताना चाहता हूँ। ये अब ऊपर के डायरेक्शन में नहीं टूटेगा, ये जान लो। ये अब ऊपर के डायरेक्शन में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा 24,900 से, इस तरीके से। तो यहाँ पे देख लो, मैं कुछ चीज़ बहुत साफ कह रहा हूँ और रिस्की भी कह रहा हूँ, बट ये करना, गैप डाउन हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत कम चांसेस है कि गैप अप होगा। मार्केट को पहले नीचे जाना पड़ेगा। क्यों नीचे जाना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं वो मार्केट को ऊपर आने नहीं देंगे। ये जो मैं कहूँगा जालिम लोग बैठे हैं, ये मार्केट को ऊपर नहीं आने देंगे। मार्केट के लिए वो एक ही जगह छोड़ रहे हैं जो कि है नीचे की। तो कहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा? मेरा मानना है 23,900 से लेके 23,950 से लेके 23,900। तो हमारे नीचे का ट्रेड क्या रहेगा? बट ऑब्वियसली, और थोड़ा सा कम लॉट ट्रेड करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा रिस्की पैच चल रहा है, उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मूव आने वाला है। तो एक दिन अगर आप कम लॉट से ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा या बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। थोड़ा सा कम लॉट से ट्रेड करना। 24,050 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, जो लोवेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये टारगेट आएगा ही, जो लोवेस्ट है वो 23,900 है। मोस्टली इसके नीचे नहीं जाने के चांसेस है, बट जो अपसाइड है वो बहुत बढ़िया है इस बार।
23,950 से अगर आप देखोगे स्ट्रेट अवे, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि कुछ जादू के खेल दिखा रहा हूँ, बट टू बी हॉनेस्ट यही फैक्ट है कि फैक्ट ये है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, फिर रोल अप होके आपको जो मनचाहा टारगेट चाहिए वो आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो ये क्या टारगेट कल आएगा मुझे नहीं लगता है, मंडे ट्यूसडे तक आ सकता है। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट मेरे हाथ में भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग को ही गैप डाउन होके यहाँ पे कहीं तो भी सपोर्ट लेके ये आ जाए। और ये वेव आप मुझे प्रॉमिस करना कि ये वेव आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। और अगर गलती से भी आपको डाउट आ रहा है कि आपसे ये मिस होगा, तो हमारा चैनल या हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर ऐप है वो सब किसके लिए है, वो इसी चीज़ के लिए है कि ये आपको लाइव मार्केट में हम बता सकें। तो इसके लिए प्लीज़ ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना और कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना। अब होप आपको लेवल्स सब पता चले रहेंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे बट कुछ नहीं कर सकता, मार्केट कभी कभी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, सिंपल नहीं रहता है। बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस है 57,400 के नीचे 200 पॉइंट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं यही कहूँगा 58,200 के ऊपर 200 पॉइंट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पैच जो है वो इंट्राडे में ही आप कैच कर सकते हो। सेंसेक्स सेम चीज़, सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं। और जो लोग कह रहे थे कि माइक में आवाज़ कम आ रहा है, तो आप कंफर्म करना, मेरे हिसाब से हम लोग ने सेटिंग चेंज की है, माइक में बहुत बढ़िया आवाज़ आता रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो किधर तक लोवेस्ट जाएगा, 76,800 लोवेस्ट, और यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 77,600 तक। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो माज़गाओ डॉक, इट्स अ फंटास्टिक कंपनी, तीनों शिप बिल्डिंग कंपनी फंटास्टिक है, बट कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, पूरा मार्केट ही कंसोलिडेट हो रहा है। कोटक मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत सालों से फंस गया है बेचारा, तो मैं कोटक के चक्कर में किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करो वो करो। एक्साइड भी कभी कभी ऊपर चलता है, बाद में सालों साल नीचे आता है, मोस्टली कंसोलिडेशन हो गया है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ना 440 का, ये जान निकालेगा इसकी, तो इसके लिए मूव ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ा सा संभल के रहना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। आवाज़ सही हो चुकी है, कंफर्म करना एक बार कि अब आपको ठीक से सुनाई दे रहा है। एंड थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।